प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बीते 10 दिनों में दूसरा बिहार का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पटना एयरपोर्ट से निकल चुका है और राजेंद्र नगर का रुख कर रहा है, जहां सुशील मोदी के आवास जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सबसे पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से निकलकर सीधे सुशील मोदी के आवास जा रहा है। सुशील मोदी के आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शोकाकुल परिवार से मुलाकात करना है और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले कशिश न्यूज पर। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले कशिश न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात्रि विश्राम पटना राजभवन में ही करेंगे और प्रधानमंत्री के आने की सूचना पर देखिए कितनी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 8 दिनों के अंतराल में ये पटना पहुंचे हैं, जहां वो फिलहाल सुशील मोदी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। हाल ही में सुशील मोदी का निधन हुआ है। पूरा परिवार, पूरी पार्टी सुशील मोदी के इस निधन की सूचना से मर्माहत है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हैं, जहां वो सुशील मोदी के आवास शोकाकुल परिजन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर हमारे सहयोगी अमित सिंह नजर बनाए हुए हैं, तो एक बार उनसे ताज़ा जानकारी लेते हैं और क्या कुछ वहां चल रहा है ये भी जानते हैं। जी अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। चलिए, तो सीधे सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं। मौके पर मौजूद हमारे साथ पटना ब्यूरो चीफ, और उनसे जानते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां। जी अमित। देखिए दीपक, अभी अभी सीधी तस्वीरें हमने आपके दर्शकों को दिखाई कि जब प्रधानमंत्री अभी इसी सड़क से, जो सड़क आपको दिखाई पड़ रही, इसी सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी सुशील कुमार मोदी, दिवंगत सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे हैं। और जिस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिनकर चौराहा है जो नाला रोड से राजेंद्र नगर को जोड़ता है। और इस चौराहे से बाईं तरफ, यानी जहाँ पे ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, यहीं पर सुशील कुमार मोदी का आवास है। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर सुशील कुमार मोदी का आवास है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस तैनात किए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों की भारी बंदोबस्ती है। और देखिए कितने लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम ऊपर से टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और ये देखिए यहाँ पे तमाम जो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक हैं, वो यहाँ पे घंटे भर से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क से वो सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे, तो उससे पहले उन्होंने हाथ हिलाकर थोड़ा सा अभिवादन किया। लोगों का स्वागत, जो लोग स्वागत कर रहे थे, तो उनको जवाब भी दिया, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप दीपक देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी सुशील कुमार मोदी के आवास पे उनके परिजनों, उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे हैं। और जिस दिन ये घटना घटी थी, जिस दिन उनका निधन हुआ था, उसी दिन सबसे मार्मिक उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था और इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि वो अपने परिवार वालों से मिलने आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी
दिनकर चौराहा होते हुए सुशील कुमार मोदी के आवास पर पहुंचे हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ से कुछ देर बाद, कुछ मिनटों बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे दीपक, जब वो फिर से यहाँ से सुशील कुमार मोदी के आवास से निकलेंगे और वो सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहाँ एक बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो कल उनकी 2 रैलियां हैं बिहार में, एक सीवान और दूसरी मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण में 2 रैलियां। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे और दूसरी बार पटना में वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, पटना में रोड शो के अगले हफ्ते प्रधानमंत्री फिर से एक बार पटना में आए हैं। तो देखिए पटना में उनके प्रशंसकों की कितनी भीड़ है, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनके जो प्रशंसक हैं वो कितनी संख्या में यहाँ पे प्रशंसक आए हुए हैं। और देखिए हर तरफ जो है वो काफी बड़ा हुजूम है उनको देखने वालों का। और देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। और ये तस्वीरें जो है वो दिनकर चौराहे की है, जहां से महज 100 मीटर की दूरी पर दीपक सुशील कुमार मोदी का आवास है। और जिस आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वो परिवार वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ढांढस बना रहे हैं। तो उसके बाद अब इसी सड़क से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकलेंगे तो हम तस्वीरें साझा करेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अभी से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सड़क से दिनकर चौराहा से नाला रोड होते हुए सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे हैं, वहां उन परिजनों से मिल रहे हैं। और उसके बाद अगले 2-3 मिनट के अंदर में प्रधानमंत्री फिर इसी सड़क से बीजेपी ऑफिस जाएंगे और थोड़ी देर बाद वो राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। दीपक, बिल्कुल अमित, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन चुनावी माहौल है और ऐसे में इसका चुनावी पहलू भी हम आपसे समझना चाहेंगे। सुशील मोदी भले ही सक्रिय राजनीति का, चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बीजेपी के कोर वोट बैंक को वो प्रतिनिधित्व करते थे। ये उनकी अहमियत थी संगठन में और समाज में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुशील मोदी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करना इस चुनावी माहौल में क्या प्रभाव डालेगा? देखिए दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा पूरे देश भर में है, लेकिन सुशील कुमार मोदी की बिहार में एक बड़ी पकड़। और कहते हैं लोग कि बिहार के मोदी की जब चर्चा होती है तो सुशील मोदी का नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि एक कद्दावर नेता के तौर पर, एक जुझारू नेता के तौर पर, एक कर्मठ नेता के तौर पर उनको लोग समझते हैं कि एक बड़े नेता, कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हैं। और ऐसे समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके दिवंगत होने के बाद उनके परिवार वालों से अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने आए हैं तो इसका सीधा फायदा एक बड़ा समाज, जो एक बड़ा उनके प्रशंसक है सुशील कुमार मोदी के, उनके तरफ उनको खींचेगा। तो कहीं ना कहीं ये इसके राजनीतिक पहलू भी है। लेकिन उससे बड़ी बात कि सुशील कुमार मोदी का जो एक छवि रही है और जो एक पार्टी में उनकी पकड़ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण रही है। और सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। हम इस बात की चर्चा जरूर करना चाहेंगे दीपक, जब 17 सालों में जो बिहार में हुकूमत रही, जो 17 सालों में एनडीए की सरकार बिहार में रही, तो उसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार के साथ सुशील कुमार मोदी की रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि सुशील कुमार मोदी के क्या बीजेपी में क्या पकड़, बीजेपी में क्या उनकी पहुंच, बीजेपी में क्या उनकी भूमिका कितनी अहम रहती थी, ये बेहद महत्वपूर्ण रहा है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी, जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पे उनके परिवार वालों से मिलने आए हैं तो उसके मायने हैं। और उनके मायने ये भी हैं कि आप समझिए किस तरीके से जो उनके प्रशंसक हैं उनके बीच में एक बड़ा मैसेज छोड़ने की कोशिश है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचते हैं तो क्या सुशील कुमार मोदी को जो चाहने वाले लोग हैं उनके बीच में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री दिल्ली से, बंगाल से इतनी रैलियों के बीच में करते हुए वो उनके घर में उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे हैं। तो इसका फायदा भले ही हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ा मैसेज देने की जरूर कोशिश दीपक होगी। बिल्कुल, सुशील मोदी यानी कि नाम का शॉर्ट फॉर्म सूमो, लेकिन काम के तौर पर संगठन में और राजनीति में उनका कद किसी सूमो से कम नहीं था। और इस कद को महत्व दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दिवंगत होने के बाद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके घर पहुंचे हैं, शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे हैं। तो ये दर्शाता है कि सूमो सिर्फ उनका नाम का शॉर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि बिहार के सियासत के सूमो के रूप में भी सुशील मोदी जाने जाते रहे हैं। बिल्कुल दीपक, और सूमो यूं ही नहीं कहे जाते रहे, बल्कि आप कहिए अगर प्रधानमंत्री बिहार में जो हुकूमत रही, हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि जो 2022 में जो फिर से सरकार ने पाला बदला,
यानी जो एनडीए से अलग हुए जब सुशील कुमार मोदी नहीं थे डिप्टी सीएम, तो एक बड़ा कारण था क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो उनकी दोस्ती रही, जो उनके बॉन्डिंग रही, वो काफी चर्चे में रही। और ये भी कहा जाता है कि अगर सुशील कुमार मोदी कंटिन्यू करते बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती कि नीतीश कुमार पाला बदल के महागठबंधन के हिस्सा हो जाते। और इसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि जो कार्यकर्ताओं में, जो संगठन में दूरियां बढ़ी, उसका बड़ा कारण ये था कि सुशील कुमार मोदी जब डिप्टी सीएम के पद से हटे, उसके बाद नीतीश कुमार और दो दूसरे डिप्टी सीएम बने, उनमें काफी दूरियां पाटने में समय लग गया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बिहार की सियासत में सूमो की जो भूमिका है, सुशील कुमार मोदी की जो भूमिका रही, वो काफी महत्वपूर्ण रही। उससे ज्यादा बिहार में जो हुकूमत रही, वहां पे तालमेल बिठाने में बड़ी भूमिका रखते थे। और नीतीश कुमार के साथ जो संबंध थे दीपक, वो जगजाहिर थे। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते थे, अमित शाह भी समझते थे, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार से अगर मध्यस्थता की बात हुई तो उसमें दो लोग हुआ करते थे। या तो फिर अरुण जेटली होते थे, जो दिवंगत हो गए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और दूसरे सुशील कुमार मोदी की काफी अहम भूमिका रहती थी। जब सुशील कुमार मोदी केंद्र की सियासत में चल गए, वो राज्यसभा सांसद बन गए, तो बिहार में कोई दूरियां जो है वो बढ़ती गई, और इसका जो है फायदा महागठबंधन ने उठाया। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी की जो भूमिका रही, न सिर्फ बिहार की सियासत में बीजेपी में बड़ी पकड़ और बड़े कर्मठ नेता के तौर पर, बल्कि एनडीए को मजबूती से बिहार में स्थापित करने में भी बहुत अहम भूमिका रही। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बात का एहसास है कि अगर उनके जो प्रशंसक है, उनके चाहने वाले लोग हैं, जब विरोधी गुट में भी इस बात की चर्चा होती है कि सुशील कुमार मोदी का स्थान एक राजनीतिक जुझारू नेता के तौर पर रहा है, तो न सिर्फ विरोधियों बल्कि उनके प्रशंसकों के बीच में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। शायद एक यही बड़ा कारण है दीपक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना पहुंचना पड़ा, और यहाँ पर अब वो अपने उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। बिल्कुल अमित, आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें और बातचीत हम आगे भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।